विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर्निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टिः। निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोमविद्वन्मणीनाम् श्रीपूर्णानन्दतीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम्। अखण्डानन्द संबोधा पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्टा नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापज्यमानान् मुक्त्वा मौनं बटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदु। थोड़ा सा भाष्य देख लें हम लोग, जो कर चुके हैं वो देख रहे हैं। थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा भूमिका बनाई कल, और आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो भाष्यकार भगवान इसको थोड़ा जल्दी देखेंगे, आप लोग डर मत जाना, क्योंकि आजकल हम लोगों को डर डर के सुनाना पड़ता। कोई
वेदांत सुनना नहीं चाहते, दो चार सुन लें तो बहुत है। श्री महाराज जी हमारे कहते थे कि यदि कोई जिज्ञासु साधक आ गया और वेदांत सुन लिया, जिज्ञासु दुर्लभ है, तो वंश परंपरा चल गई, और नहीं आया तो उससे भी तत्व ज्ञानी की कोई हानि नहीं है, वो अवधूत घूमेगा, रमण करेगा। तो कहा युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवद् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। चाहिए तो ये कि हम पढ़ें और आप लोग पढ़ें, लेकिन वो समय बहुत थोड़ा होता है, पता नहीं कब पौन घंटा 1 घंटा पूरा हो जाता है, विषय रह जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, युष्मद् प्रत्यय गोचर जो निखिल प्रपंच है वह, तथा अस्मत् प्रत्यय गोचर इसका अधिष्ठान जो चेतन परमात्मा, यहाँ अनुवाद में कह रहे हैं, लेकिन अस्मत् प्रत्यय गोचर अर्थात मैं स्वयं। तो ये प्रपंच और ये परमात्मा यहाँ तत्पदार्थ में ले गए हैं अर्थ को। विषय विषयिणो हो, तो विषय और विषयी तत्पदार्थ है नहीं, यहाँ त्वम पदार्थ ही है, अस्मद् पदार्थ ही है, क्योंकि विषय विषयिणो हो कह रहे हैं। तो विषय और विषयी, विषय यह दृश्य प्रपंच और विषयी यह आत्मा। तो विषयी को हम तुम कह रहे हैं, युष्मत् प्रत्यय गोचर अर्थात जिसे तुम कहते हैं उस प्रत्यय से गोचर, और अस्मत् मैं प्रत्यय से गोचर, ये प्रत्यय गोचर्यो हो, इनके दूसरे नाम दिए विषय और विषयी, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। तो ये दूसरे नाम दिए, दृष्टा और दृश्या। विचार करेंगे, कर चुके हैं वैसे तो, क्योंकि इसका बहुत विस्तार में विचार हुआ। विषयिणो हो ये इस पद से भी कहे गए हैं। तो ये विषय और विषयी जो है वो तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो हो, जैसे अंधकार और प्रकाश ऐसे विरुद्ध स्वभाव के। एक जड़ है, दृश्य है, परिवर्तनशील है, और दूसरा चेतन है, दृष्टा है, अपरिवर्तनशील है। तो ऐसे इनके विरुद्ध स्वभाव है, विरुद्ध स्वभावयो। अब ये जो दोनों विषय और विषयी ये विरुद्ध स्वभाव वाले हैं और अंधकार और प्रकाश के समान हैं, तो इनका एक दूसरे के साथ मिल जाना यह संभव नहीं है। इतरेतर, इतर एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, भावानुपपत्तो ये भाव की प्राप्ति होना, वह सिद्ध नहीं होती है, ये सिद्ध नहीं है। तर धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपत्ति, इसलिए उनके धर्मों का भी आप देखें तो एक दूसरे से जुड़ जाना वह अनुपपन्न अर्थात वह होता नहीं है, वह संभव नहीं है। ये बात पहले ही ये बता दी भाष्यकार भगवान ने, और इसमें बहुत विवेक चला था कि ये आत्मा और अनात्मा, जड़ और चेतन, जड़ चेतन नहीं ग्रंथि परी गई, तो ये ग्रंथि संभव नहीं है, अर्थात अध्यास की असंभावना सिद्धांततः सिद्ध की। और यही भाष्यकार भगवान का ब्रह्म सूत्रों का मंगलाचरण, ठीक है भाई, ये मंगलाचरण, ऐसा मंगलाचरण आपको और कहीं संस्कृति में शास्त्रों में मिलेगा नहीं, इसलिए इसका विचार बृहत हुआ। फिर कहा कि यद्यपि ऐसा है फिर भी, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य च
तद्धर्माणाम च अध्यासः। अब कहते हैं कि इस प्रकार से जो अस्मत् प्रत्यय मतलब जिसमें मैं वृत्ति बनती है, अस्मत् प्रत्यय अर्थात मैं की जिसमें वृत्ति बनती है वह विषयिणी, वह विषयी, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके, वह क्या है? चिदात्मा है, चेतन आत्मा है, चेतन है और आपके अस्तित्व का सार है। आत्मा माने अस्तित्व का सार। जब आप कहते हैं ना किसी से बड़े प्रेम में कि आप तो हमारी आत्मा हैं, हमारे देश में आत्मा शब्द बहुत प्रचलित। अब भाई दूसरी संस्कृति आ रही है। पुराने ऋषि मुनि कहते थे कि पाश्चात्य देशों में मत जाना समुद्र पार करके, तो संकीर्णता नहीं सिखाते थे, संस्कारों की रक्षा। तो कहा कि आप हमारी आत्मा है, ऐसे करके बात करते थे प्रेम में मित्रों के साथ। तो कहा अब विषयी जो चिदात्मा है और युष्मत, जिसको हम युष्मत अर्थात त्वम, जिसको तुम कहते हैं, वह कहते हैं, यह कहते हैं, इदम कहते हैं, वह युष्मत प्रत्यय गोचर जो विषय है, तो इनके धर्मों का अध्यास, विषयस्य युष्मत प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाम च अध्यास, इनके धर्मों का अध्यास। और तद्विपर्येण, और उसके विपरीत, एक तो ये क्या हुआ कि जो विषयी चिदात्मा है उसमें यह वाली जो वस्तुएं जितनी इदम रूप में वो घुस गई, और उसके विपरीत चिदात्मा और उनके धर्मों का अध्यास विषय में हो गया। तद्विपर्येण विषयिणस् तद्धर्माणाम च विषये अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम। तो विषयी जो चिदात्मा है उसके धर्म विषय प्रपंच में अध्यास नहीं होना चाहिए। मिथ्या इति भवितुम युक्तम अर्थात अध्यास नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, देह को हम सोचते हैं कि यह जीवित रहे और अपने को हम सोचते हैं कि हम मरने वाले हैं। ये गड़बड़ ये हुई ना। तो देह को हम सोचते हैं, या बुद्धि को कह लो, अंतःकरण को हम सोचते हैं कि इसमें खूब ज्ञान भर जाए, दुनिया भर का, भरते ही रहते उसमें कचरा। किसी के पास समय नहीं है, विवेक नहीं है कि हम उसमें क्या डाल रहे हैं। चलो अब तो बहुत सुविधा हो गई कचरा डालने की, बहुत सुविधा हो गई है। ये डिजिटल हो गया ना इंडिया। तो अब वो भारत जो प्रतिभा में रहने वाला भारत, वह भारत नहीं है, अब डिजिटल इंडिया है। तो अब डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है? डिजिट क्या होता है? टुकड़े टुकड़े। तो एक डिजिट, दो डिजिट ऐसे पढ़ते। तो डिजिटल हो गया, मतलब अपनी बुद्धि को, अपनी प्रतिभा को टुकड़े 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 विषयों में फेंक दो। इतना सारा कचरा भरते ही जाते हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो माता पिता हम लोगों को सिनेमा नहीं देखने देते थे, वो मनोरंजन का साधन था। तो सिनेमा, हम अपने ही दृष्टांत दे रहे हैं, तो सिनेमा नहीं देखने देते थे। बहुत सोच विचार के एक सिनेमा दिखाया जाता था कि कोमल मस्तिष्क है, इस पर कहीं कोई दुष्प्रभाव न पड़ जाए। संस्कारों की रक्षा के लिए इतना विचार किया जाता था। अभी सब देखते हैं, वो बात हम नहीं कह रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं। सबों की का दृष्टांत नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों के पास जा जाकर देखते नहीं, अनुमानित होगा, तो नहीं देखते थे। अब हमारे आसपास जो लोग हैं तो वो बोलते हैं कि आपको कोई फिल्म देखनी है, तो बचपन की हम याद करते हैं। हाँ, वो बचपन में वो जन्म जन्म की फेरे नहीं, वो तो हम लोगों ने देखी थी। और हम लोगों को सती अनुसुईया, महासती सावित्री ऐसी फिल्म दिखाई जाती थी। तो ऐसे कोई एक गाना, कोई एक फिल्म याद आती, हम बोलते हाँ
वो देखनी है तो फटाफट निकाल के और दिखा देते हैं, लो देखो, निकालते हैं उसमें से, यूट्यूब से। माने जितना आपको चाहिए उतनी सुविधा उपलब्ध है। किस चीज की? मनोरंजन की। मनोरंजन की अर्थात मन को बलवान शक्तिशाली बनाना एक और दूसरी ओर समय का ह्रास, तीसरी ओर आपकी मानसिक शक्ति का ह्रास। मानसिक शक्ति, डिसिपेशन ऑफ मेंटल एनर्जी, उसके लिए हम लोग सावधान ही नहीं है। हम जिस विषय में लगे हुए हैं आप उसका सदुपयोग कीजिए, लेकिन जिस विषय में हम लगे हुए हैं उसी को लेकर, उसी की एकाग्रता बना के आप आगे बढ़ेंगे तो आपने मानसिक और बौद्धिक शक्ति का सदुपयोग किया ना। तो अब वो हमने कहा ये तो बहुत समय इसमें जाता है, तो उन्होंने ये भी सुविधा बताई कि आप जल्दी 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 आगे बढ़ के और इसको पूरा कर लो। हमने कहा ये ठीक है तो क्योंकि अब वो बहुत बचकाना लगता है, वो बहुत तथ्यहीन रसहीन लगता है, तो थोड़ा 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 देख के और पूरा कर लो। तो ऐसा है, तो आपके पास अब बहुत सुविधा है कि ये दृश्य युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद धर्माणाम च अध्यास। तो संस्कारों की रक्षा इसलिए थी कि एकाग्र होकर मानसिक शक्ति का क्षय न होने दे, विद्या की ओर चले। विद्या में रत, विद्या माने प्रतिभा, उसमें रत वह भारत। तो अतद विपर्येण विषयिणस्त धर्माणाम, इसमें अध्यास, ये जाके इसके धर्म आत्मा में चले गए और आत्मा के चेतन के धर्म हम ले गए अनात्मा में। जो दृश्य दिखता है उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, जरूर कर लेते हैं। अब सबसे छोटी जो बहन थी, 4 बहन थे हम लोग, 3 भाई, तो जो बहन थी उसको रोना जल्दी आता था। तो हम लोग जब जाते थे कभी कभी साल में 1-2 बार सिनेमा देखने, तो उसको कोई भी दुख का दृश्य हुआ और वो रोना शुरू करती। कोई पहले बनती भी ऐसे थोड़ा संवेदनशील मूवी बनती थी और लोग भी थोड़ा संवेदनशील कोमल होते थे, तो वो रोना शुरू करे, और रोना शुरू करे तो मतलब हिचकी भर भर के जोर जोर से, कि हम लोग लगे कि आसपास के लोग क्या कहेंगे कि ये इतनी जोर जोर से रो रही है। छोटी थी, तो फिर हम लोग कहते थे तुम्हें नहीं ले जाएंगे, अब कभी नहीं ले जाएंगे। तो अच्छा हम नहीं रोएंगे, लेकिन जाके उसको रोना ही होता था। तो क्यों रोती हो? तो इतना तादात्म्य हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि वो जो दृश्य चल रहा है उतना विवेक नहीं होता कोमल चित्त में कि यह दृश्य जो है यह मिथ्या है और केवल तस्वीरें आ रही हैं जा रही हैं। इतना विवेक नहीं है मनुष्य के मात्र के पास, वो बालिका की बात नहीं है, किसी के भी पास इतना विवेक नहीं है। वो तादात्म्य दृश्य के साथ हो ही जाता है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि यद्यपि अंधकार और प्रकाश की भांति इसको जोड़ना नहीं होता है, लेकिन जुड़ता है। यद्यपि अध्यास, भ्रांति, मिलजुल के एक और कुछ खड़ा कर देना, एक भूत खड़ा कर देना, वर्तमान में नहीं रहना, यद्यपि यह असंभव है, फिर भी हम सबका अनुभव है कि यह होता है, यह होता है। और इसलिए यद्यपि यहां कहा मिथ्येति भवितुम युक्तम, नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं तथापि, फिर भी होता है। यदि आपको इस अध्यास से, इस भ्रांति से, इस मिथ्या प्रतीति से, इस अज्ञान से आपको परेशानी है, तब तो आप आगे ज्ञान का या ब्रह्म सूत्रों का विचार कीजिए। यदि आपको परेशानी नहीं है, आपने विवेक कर लिया है और अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित है,
तो कोई आवश्यकता नहीं है। जहां नितांत प्रकाश है वहां रस्सी रस्सी ही दिखेगी, और जहां नितांत अंधकार है वहां रस्सी दिखेगी नहीं, और इसलिए सर्प का भ्रम होगा नहीं। तो रस्सी में सर्प का भ्रम भी तब होता है जब थोड़ा अंधकार और थोड़ा प्रकाश होता है, तो नितांत अंधकार में नहीं होता और नितांत प्रकाश में भी नहीं होता है। तो ये हमारी स्थिति है कि ना हम चेतन में बैठे हैं और ना ही हम जड़ में बैठे हैं। जो नितांत जड़ में बैठे हैं उन्हें अज्ञान की कोई पीड़ा, कोई चिंता नहीं है, और इसलिए वो वेदांत विचार के लिए प्रस्तुत ही नहीं होंगे। वो कहेंगे ये सब बेकार है। वो एक कल सुनाया था ना, सत्संग चल रहा है, उसमें बोलते हैं कि आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो और आप वही हैं, क्योंकि आपका आत्मा है। तो विचार की महत्ता को समाप्त किया, है ना। और दूसरी बात, आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है तो आप आंख बंद करके कहां बैठेंगे? आप सुषुप्ति में भी तो सो जाते हैं रोज रात को, ऐसे ही समाधि में, ऐसे ही मूर्छा में, लेकिन उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। तो तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्म धर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः। अब क्या है कि ऐसा होना यद्यपि असंभव है, फिर भी हो रहा है, इसलिए विचार की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। तो ऐसा होने पर भी अन्योन्यस्मिन्, अन्योन्य अर्थात चेतन का धर्म जड़ में और जड़ का धर्म चेतन में, आत्मा का धर्म अनात्मा में, अनात्मा का धर्म आत्मा में, हम एक दूसरे की एक खिचड़ी पका रहे हैं। इतना ज्ञान हो जाना भी बहुत है, क्योंकि जब आपको लगेगा कि ये सब जिस जड़ांश को हम अपने साथ में झेल रहे हैं और आपको एक वेदना, एक दुख, एक पीड़ा होगी, तो आप सबको यूं झटक के और खड़े हो जाएंगे। अब आप अकेले खड़े हैं, हाँ, मतलब आपने सब उतार दिया, आप उघाड़े खड़े हैं, आप नंगे खड़े हैं। तो इसलिए अन्योन्यस्मिन्, जब शास्त्रों में या इसमें दर्शन की भाषा में शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि आपने सब हटा दिया। तो ये अज्ञान की पीड़ा होना भी बहुत जबरदस्त है। तो इसमें कहा कि एक का दूसरे में आरोप कर रहे हैं और दूसरे का पहले में आरोप कर रहे हैं, तो अन्योन्यस्मिन्, एक का दूसरे में, अन्योन्य आत्मकताम, और एक दूसरे के स्वरूप तक पहुंच गए, स्वरूपाध्यास पहुंच गए, और अन्योन्य धर्मांश, और एक दूसरे के धर्मों का भी अध्यास कर लिया। व्यवहार तो हम धर्मों को लेकर ही चलाते हैं। धर्म माने ये सत्य धर्म, सनातन धर्म, वह तात्पर्य नहीं है। यहां धर्म अर्थात गुण धर्म। तो उसके गुण धर्मों को, अनात्मा के गुण धर्मों को अपने में लेकर ही हम व्यवहार चलाते हैं, और वही हमारी परेशानी है। उसी में हम परेशान हो रहे हैं। सारे दुख का कारण यह है कि हमने विवेक नहीं किया, और विवेक अगर सुना भी तो उसमें हम प्रतिष्ठित नहीं हुए, उसमें हम बैठे नहीं, तो हम डावाडोल हो जाते हैं। बाह्य परिस्थिति आई और हम डावाडोल हो जाते हैं। वहां वह ज्ञान, जो सत्संग से जो विवेक, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह काम नहीं दे पा रहा। और फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, वह जो साधक, जो श्रोता है, प्रयास कर रहा है, वो उसकी हंसी उड़ाते हैं और साथ साथ में ज्ञान की भी। इसलिए सुनते रहना चाहिए, क्योंकि सुनने से ग्रंथियां कटती रहती हैं। कब कौन सी ग्रंथि कट जाए। और सुनने के बाद थोड़ा ध्यान में भी बैठना चाहिए। लोग कहते हैं पहले ध्यान कराओ फिर उसके बाद सुनाओ। नहीं, वो ठीक है, आप ध्यान कीजिए, ध्यान करके, जप करके, ध्यान करके
सत्संग सुनने आइए, लेकिन पहुंचकर भी आपको ध्यान करना चाहिए, तब वह मनन निधिध्यासन रूप हो जाएगा। तो एक दूसरे के धर्मों का अध्यास करके अध्यस्य इतरेतरा अविवेकेन, अब विवेक हो नहीं रहा, अब अविवेक में है। हमारा विवेक बड़े सूक्ष्म तक जाता है। हमारा जो विवेक है वो बहुत वेदांतों का, वह सूक्ष्म तक जाता है, मोटा मोटा नहीं होता। मोटा मोटा विवेक तो हम लोग धर्म में ही कर लेते हैं, वहीं पर न्याय अन्याय, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, इसका विवेक करते चलते हैं। तो कहा कि इतरेतर का अब जो विवेक अविवेक हो रहा है, एक का दूसरे से पृथकता हम नहीं कर पा रहे हैं, और उसी में हमारा जीवन बहा जा रहा है, हम जीवन की बर्बादी कर रहे हैं। अत्यंत विविक्तयो हो धर्म धर्मिण्यो हो, लेकिन ये धर्म और धर्मों का जो अध्यास हुआ है, ये अत्यंत विविक्तयो हो, ये यद्यपि अत्यंत विविक्त है, माने भिन्न है, पर अविवेक के कारण जो अत्यंत विविक्त भिन्न पृथक विषय विषयी हैं, तो उनको अज्ञान निमित्तक सत्यानृते मिथुनीकृत्य, अज्ञान निमित्तः, अज्ञान के कारण सत्य और अनृत, एक सत्य है एक झूठ है। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। आप लोग प्रातः रामचरितमानस सुन रहे हैं, बड़ा मधुर। आज आ रहा था कि जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई तो वशिष्ठ जी ने भरत को क्यों बुलाया? अब भरत तो वहां कैकेय देश अर्थात अफगानिस्तान में थे, है ना, और भगवान श्री राम तो यही चित्रकूट में थे। तो वशिष्ठ जी उनकी अंतिम क्रिया के लिए ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को चित्रकूट से बुला सकते थे कि भाई ऐसी घटना हो गई, आप आइए, अंतिम संस्कार पिताजी का कीजिए, लेकिन नहीं बुलाया। देखो हम लोग की दृष्टि नहीं जाती, भरत को बुलाया वही दृष्टि जाती। तो श्री महाराज जी कह रहे थे कि ये जब पता चला चित्रकूट में भगवान श्री राम को, तो समझ गए कि मेरे गुरुदेव वशिष्ठ वो धर्म से पृथक मुझे जाने नहीं देना चाहते, इसलिए भगवान श्री राम निश्चिंत थे। और तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ हो जाएगा, राज्य का पालन भी हो जाएगा भरत, और अवधि भी पूरी हो जाएगी। तो गुरुदेव धर्म सिखाते हैं, अधर्म नहीं सिखाते। जो अधर्म सिखाते हैं वो गुरु नहीं होते। आजकल बहुत सी घटनाएं होती हैं और लोग बोलते हैं बाबा जी ने सिखा दिया, बाबा जी ने सिखा दिया, पर आपको पहले तो विचार करना चाहिए था कि वो बाबा जी धर्म सिखा रहे हैं कि अधर्म सिखा रहे हैं। थोड़ा तो विवेक होना चाहिए ना। इसलिए शास्त्र की दुहाई दी जाती। आजकल प्रश्न उठ रहा है कि शास्त्र क्यों? शास्त्र इसलिए कि वो गुरु अगर नकली है तो आपके पास शास्त्र है जिसके द्वारा आप, वो एक मेजरिंग स्केल, एक कसौटी है जिससे आप नाप सकते हैं। खुद ही बेवकूफ बनना होता है तो क्या करेंगे? तो फिर कहते हैं कि बड़े गुरुदेव जो मिलते हैं बड़े भारी ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ईश्वर की कृपा आई किस रूप में आपके पास? वेदांत इसका उत्तर देता है। वह कहता है ईश्वर अस्तित्व निर्णेता त्वम ततोसी महेश्वर, और गुरोर अस्तित्व निर्णेता त्वम ततोसी गुरोर गुरु। ईश्वर के अस्तित्व का निर्णय करने वाले तुम महेश्वर हो। वेदांत तो ऐसे ही बोलता है। और यदि आप गुरु का निर्णय करते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, तो आप तो गुरु के भी गुरु हैं, अर्थात विवेक गुरु है। और वह विवेक आता है शास्त्र से, वह विवेक आता है सत्संग से। इसलिए कहते हैं सहसा गुरु नहीं बना। जरा सोच समझ के। असली में क्या है कि जिसकी जो मांग है उसको वैसे गुरु मिल जाते हैं। ये भी एक बात कही गई। जब आपको बहुत स्पष्टता हो जाती है तब आप जो वस्तु आपको चाहिए वही ढूंढते हैं और तदनुसार गुरुदेव मिलते हैं। तो कहा कि सत्यानृते मिथुनी कृत्य,
अज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनी कृत्य। तो इसमें क्या हुआ कि अज्ञान मूल में है। किसके? आगे कहेंगे आपका जो व्यवहार है उसके पीछे कौन है? अज्ञान। इसलिए जितना हो व्यवहार को संकुचित करना चाहिए, व्यवहार को छोड़ना नहीं है। लेकिन जब आप आत्मविचार करते हैं तब जितना हो उतना व्यवहार को संकुचित करें, नहीं तो विवेक करने की परिपाटी, विवेक करने की शैली आपको समझ में नहीं आएगी। मन बिखर गया होगा। ये मन बुद्धि ही तो आपके पास कारण है जिनसे आप परमात्मा का विचार करेंगे। इसलिए कहा कि अज्ञान निमित्तः सत्यानृत, ये दोनों को जो एक किया हुआ है और उससे अहम इदम मम इदम, ये मैं हूं, यह मैं हूं, इदम माने यह मैं हूं, अर्थात एक नकली अहम आ गया और उस नकली अहम को लेकर न अहम इदम मम इदम नैसर्गिक अयम लोक व्यवहार, और ये दोनों को एक करके यह नैसर्गिक, यह स्वाभाविक ही लोक व्यवहार चल रहा है। अर्थात अध्यास आपको शास्त्र ने नहीं दिया। ये अध्यास, ये भ्रांति जो मिली जुली सरकार हो गई, जो मिलजुल गया, तो आपको आपने स्वयं बनाई। वो सरकार मिली जुली आपने स्वयं बनाई अविवेक से। तो आपको जब ये अविवेक हो गया तो मैं देह हूं, आत्मा नहीं हूं, और मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, ऐसा नहीं होता। तो कहा कि दोनों को मिला के हम चलते रहते हैं। तो और उसमें व्यवहार को, ये लोक व्यवहार जो जितना भी चल रहा है, कहा उन्होंने हमारे यहां दीपावली में 4 लड्डू भेजे थे, तो हम भी उनको दीपावली में, अगली दीपावली में 4 लड्डू भेजेंगे, लिख के रख लेते हैं और व्यवहार चलाते हैं। व्यवहार कुशल है। 4 लड्डू उपलक्षण है भला। हाँ हाँ बोल रहे, हमारी दीदी बोल रहे, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। तो ऐसे हम ये व्यवहार चलाते हैं। तो यह व्यवहार अध्यास को स्वीकार करके ही चलता है। आगे भाष्यकार भगवान अंत तक पहुंचते इस अध्यास भाष्य में बोलेंगे कि ज्ञानी का भी व्यवहार अध्यास को लेकर ही चलता है। बहुत सुंदर बात है। अब ये क्या, ये तो यहां पर इतने तक ही हम लोग करते हैं, आगे थोड़ी और चर्चा कर लें। तो अध्यास की बात हो गई, ठीक है। अब कहा कि ये इसमें अज्ञान इसके मूल में है। तो ये जो अनादि अविद्या मूलक ये प्रपंच, और प्रपंच माने 5 का बखेड़ा, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इसका जो बखेड़ा है, इससे छूटने के लिए परम पुरुषार्थ यह अपेक्षित है कि ब्रह्म ज्ञान होवे। अन्य दर्शनों से काम नहीं चलेगा। ये वेदांत का उद्घोष है, यह वेदांत का डिंडिम है, और आपको इसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ये आप लोग यहां पर बहुत से धुरंधर बैठे हुए हैं, लेकिन हम ऐसे समझाते हैं जैसे बच्चे को समझा रहे, अपनी अपनी बात है। तो कहा कि आपको इससे छूटना है, और छूटने क्योंकि अन्य दर्शनों से काम नहीं चलेगा। तो कहा कि आप लोग ये भेद क्यों करते हैं कि एक पुरुषार्थ है और एक परम पुरुषार्थ है। एक पुरुषार्थ होता है क्या कि हम परीक्षा में प्रथम आ जाएं, या हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, या हम सक्सेसफुल हो जाएं। सफल नहीं, सक्सेसफुल, हाँ, फुल ऑफ सक्सेस। और सफल माने तो एक फल है साथ में, सफल माने एक फल है हमारे साथ में, और वो फल हृदय की शांति है, संतोष है, कुछ तत्व की ज्ञान की प्राप्ति है, ऐसा है। तो कहा परम पुरुषार्थ, तो कहा कि जीव का जो प्रयत्न है वह क्या है, मुख्य रूप से सब झगड़ों बखेड़ों से, दुखों से छूटना है, प्रपंच से मुक्ति है। और वह तब होती है जब अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित
जो आत्म तत्व है उस आत्मा का नाम ही मुक्ति है, वही मुक्ति है। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः, अर्थात उससे उपलक्षित होता है। मोह की निवृत्ति उससे और आत्मा की प्राप्ति वो उससे उपलक्षित होता है। तो कहा कि फिर आप ये ब्रह्मानुभूति को ही परम पुरुषार्थ क्यों मानते हो, या ब्रह्मात्मैक्य को ही परम पुरुषार्थ क्यों मानते हो? तो कहा निशेष संसार बीज अविद्या अनर्थ निबर्हणात्, अर्थात ये संपूर्ण संसार का बीज है अज्ञान अविद्या, उसकी निवृत्ति हो जाती है। आत्मा और ब्रह्म के एकता के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है। वेदांत कहता है कि कहा हमने बहुत विचार किया, हम देश में गए, काल में गए और वस्तु का जो मूल कारण है उसमें गए, ध्यान किया, उसमें गए। कल आपको सुनाया था कि वो काला कारा कारित वृत्ति और उसमें उसके अधिष्ठान और उसके दृष्टा के ऐक्य से काल तत्व का ज्ञान हो सकता है, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐक्य बोध है, ठीक है। जो अधिष्ठान का और जो उसका प्रकाशक है, दोनों के, काल का जो अधिष्ठान है और काल का जो प्रकाशक है, दोनों के ऐक्य से काल का बोध हो जाएगा। कल बताया था आपको। तो कहा कि ये कालाकार वृत्ति से, अर्थात जहां पर केवल काल है, खंड खंड काल नहीं है, टुकड़े टुकड़े काल नहीं है, केवल काल है और उसके अधिष्ठान के रूप में महाकाल। तो उस वृत्ति से तादात्म्य होकर महाकाल है और हम दृष्टा साक्षी हैं और हम महाकाल से एक हो गए, तो बात कुछ तो बनी ना भाई। तो कहा कि वो ठीक है, तो जो कालाकार वृत्ति है उससे तादात्म्य करके हम अपने को क्या मान लेंगे, क्योंकि कालाकारता है वहां पर, तो हम नित्य अविनाशी मान लेंगे। वेदांत कहता है तब आप मुक्त नहीं होंगे। उसी प्रकार से देशाकार वृत्ति से तादात्म्य करके आप अपने को विभु व्यापक जान सकते हैं, मान ले सकते हैं, किंतु उससे भी मुक्त नहीं होंगे। ये थोड़ा दूसरे प्रकार की बात है। उसी प्रकार से वस्तुआत्मक जो दृश्य प्रपंच है उसके कारणता का विचार करके उस मूल कारण, एक कार्य होता है और एक कारण होता है। तो जो कारण होता है उस कारणाकारता के साथ ऐक्य होकर और आप अपने को मूल कारण के रूप में जान लेंगे, लेकिन उससे भी आपके अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। हम व्यापक हैं, हम कारण हैं, ऐसे भाव बना के बैठते हैं। हम जगत के कारण हैं, हमसे ही ये दृश्य प्रकाशित हो रहा है। जैसे स्वप्न में, जैसे स्वप्न जगत प्रकाशित होता है, सब कारणों के कारण हम हैं, सब देश के रूप में व्याप्त हम हैं और सब काल के रूप में अविनाशी हम हैं। तो इससे क्या अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात मुक्त हो जाएगा वह जीवात्मा, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। वेदांत कहता है नहीं, वेदांत का चिंतन उथला नहीं है, सूक्ष्म है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि कालाकार वृत्ति एक बनी रहेगी, एक देशाकार वृत्ति बनी रहेगी, एक कारणाकार वृत्ति बनी रहेगी, भले सूक्ष्म रूप में, भले मूल रूप में, लेकिन द्वैत बना रहेगा। देश काल वस्तु बने रहेंगे, अर्थात देश काल वस्तु बने रहेंगे तो द्वैत बना रहेगा। इसलिए जो मूल अविद्या है उसकी निवृत्ति नहीं होगी। इससे क्या हुआ? क्योंकि
जो हम दृश्य को देखते हैं, देश काल और वस्तु को जो हम देखते हैं, विभु व्यापक आदि, वह इंद्रियों से देखते हैं। दृश्य को सत्ता हमने इंद्रियों से दी है और मन ने उसके संस्कार ग्रहण करे हैं और बुद्धि ने उसे स्वीकृति दी है और बुद्धि ने वहां पर दोस्त दुश्मन बताए कि अच्छा है बुरा है और मन ने उस प्रकार से राग द्वेष ग्रहण कर लिए, तो ये सब बने रहेंगे। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि हम अपना व्यापार कर रहे हैं, वही हमारा सब कुछ है, तो मौज करो, है ना। कोई और बोलते हैं ये सब बातें जो बताई जाती हैं वो तो हम किताब में भी पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लीजिए, पुस्तकालय बहुत है। जब हम पूर्व आश्रम में यहां रहते थे तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में जाके पढ़ते थे, और भी ये एशियाटिक है, तो वहां जाके आप पढ़िए, है ना। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जिसे अपनी इंद्रियों की गुलामी अच्छी लगती है, ध्यान रखना, क्योंकि आप गुलामी को कहां लेते हैं? आप गुलामी को कहां लेते हैं? आप बड़ा स्थूल लेते हैं गुलामी का अर्थ, है ना। लेकिन जिसको अपने इंद्रियों की गुलामी अच्छी लगती है उसे गुरु और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नकारते हैं आजकल। जिसे अपने मन की गुलामी अच्छी लगती है उसके लिए गुरु और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। जिसे अपनी बुद्धि की गुलामी अच्छी लगती है उसे गुरु और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। जिसे अपने चित्त की स्थिरता की गुलामी, स्थिति की गुलामी, अर्थात क्या है? वो आपकी समाधि, वह अच्छी लगती है, तो उसे गुरु और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। और उसको कोई आवश्यकता नहीं है तो उसको न गुरु मिलेंगे न शास्त्र मिलेंगे। शास्त्र में से जाने क्या क्या बखेड़ा ढूंढ के लाएंगे और कहेंगे कि इसको आग लगाओ, उसको आग लगाओ, करते हैं, हाँ? क्योंकि वो चाहते नहीं, शास्त्र का तात्पर्य क्या है वो समझना चाहते नहीं। उन्होंने अपनी बुद्धि को उलझा लिया है, तो वो गुलामी। और जो एक आपको गुरु और शास्त्र की गुलामी आपकी संपूर्ण अविद्या की, अज्ञान की निवृत्ति करने वाली है, वह गुलामी आपको अच्छी नहीं लगती। और शास्त्र कहते हैं कि गुरु के पास जाओ तो उनके अनुसार चलो, उनकी सेवा करो। ओ भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और गुरुजी को आजकल सेवा कैसे होती है आपको बताते। आजकल सेवा ऐसे होती है, पास ऑन कर देते हैं, पास ऑन करते हैं। और हम तो गुरुजी के पास इसलिए रह रहे हैं कि अब गुरुजी बूढ़े हो गए हैं तो उनको थोड़ा सेवा की जरूरत है। उनकी स्वतंत्रता को समझते नहीं है, तो बोलते हैं उन्हें सेवा की जरूरत है, इसलिए हम रह रहे हैं। और देखो, आज हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने, थोड़ा वो राजनीति का काम आ गया है और वो नेता ने हमें बुला लिया है, इसलिए गुरुजी के कपड़े तुम धो लेना। और गुरुजी जो समझदार होते हैं वो देते ही नहीं सेवा किसी को, क्योंकि पता है कि शिष्य कोई है नहीं, और शिष्य कोई है नहीं अर्थात जिज्ञासा नहीं है। शिष्य माने जिज्ञासा नहीं है, इसलिए संसार का, दृश्य का महत्व बना रहता है। जिसको यह अनुभव होता है कि मैं अज्ञ हूं, जिसे यह अनुभव होता है और जिसके अंदर ये प्रश्न उठते हैं कि यह जगत कैसे बना, किसने बनाया, कब बनाया, कहां बनाया, कब कहां, अर्थात देश काल की वृत्ति होती है उसमें, और किससे बना, उपादान कारण क्या है, एफिशिएंट कॉज, मेटीरियल कॉज, उसको वो क्या है, तो आत्मा क्या है, ये जगत क्या है, ऐसे जिसको प्रश्न उठते हैं वो उसको, उन प्रश्नों की उसको एक पीड़ा हो जाती है। तो अज्ञान का अनुभव जिसे होता है, अज्ञान का अनुभव, अज्ञान है महाराज, हम अज्ञानी हैं,
अज्ञानी हो तो उस अज्ञान की आपको पीड़ा क्यों नहीं है? तो अज्ञान का अनुभव होना जरूरी है। ईश्वर क्या है, पुनर्जन्म क्या है, क्या हमारा पुनर्जन्म होगा, क्या हम स्वर्ग नरक जाएंगे, ये सब शास्त्रीय बातें हैं, इन पर अब वो हम ध्यान नहीं देते। हमें कोई पाप पुण्य नहीं लगता है, चाहे हम पूरे देश को लूट लें। जो लूटते हैं ना प्रजा को, तो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कितना पाप लगता है, समष्टि का पाप। क्योंकि समष्टि के पुण्य से वो राजा हुए, राजा के लिए जो धर्म लिखे वही है, और समष्टि के साथ उन्होंने न्याय नहीं दिया, पुत्रवत व्यवहार नहीं किया, तो वो समष्टि का पाप लेके समष्टि नरकों में जाएंगे। मतलब अभी तो अभिमान के कारण उन्हें खेद नहीं हो रहा है, फिर इतना खेद है उनके लिए। तो ये स्वर्ग नरक ये सब क्या है? तो कहा हम इसको मानते नहीं। तो आप क्या है, अंधकार में चल रहे हैं। हम शास्त्र की बात, शास्त्र बताता है आपके लाभ के लिए। हमारे श्री गुरुदेव ऐसे कहते थे, शास्त्र इसलिए नहीं कहता कि एक नरक है और वहां तुम्हें जाना है। शास्त्र इसलिए बताता है स्वर्ग नरक कि आप यहीं पर शुभ कर्म करें और अशुभ को छोड़ दें। शास्त्र इसलिए बताता है, ये नहीं कि आप साइंस से उतने किलोमीटर। अब साइंस सब चीज को सिद्ध कर रही है। साइंस अब बोल रही है वहां यूएस वगैरह में कि सबसे अधिक कोई वैज्ञानिक धर्म है तो वो सनातन हिंदू धर्म है। वो दूसरी बात है, क्योंकि उसकी महत्ता से हमारा धर्म महान नहीं बनता, पर इसमें जो सत्य है उससे हम महान हैं। उनके प्रूफ करने से नहीं होता है, तो लोग उल्टा चलते हैं, उल्टा कान पकड़ते हैं। तो ये नहीं कि आप जाकर देखें कि कितने किलोमीटर पर और यह नरक टंगा हुआ है और कौन सी दिशा में स्वर्ग टंगा हुआ है, क्योंकि शास्त्र ऐसे भी बताते हैं वो दक्षिण मार्ग से जाएगा, वो उत्तर मार्ग से जाएगा। तो आप उसको वर्बली माने शब्दशः ले लेते हैं, और शब्दशः लेकर आप फिर कहते हैं कि अरे वहां जाना ऐसे। तो वो नहीं है, नहीं, सब कल्पित है। शास्त्र ने कल्पना की है, पर क्यों कल्पना की? शास्त्र हमारे चेतन है, वो कल्पना आपके लिए की गई है, सुधारने के लिए। तो आपको कहा हम अंधेरे में चलते जा रहे हैं, आगे कहां जाना है पता नहीं, पीछे कहां से आए पता नहीं, दाहिनी ओर क्या है पता नहीं, बाईं ओर क्या है पता नहीं, ऊपर नीचे का पता नहीं, गड्ढे में गिरेंगे आगे कि आगे जाके आप कहीं और चमकते हुए एक स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, कुछ पता नहीं, वो पता नहीं है। तो अंधेरा खलता है कि नहीं? अंधेरा, जिस अंधेरे में मूल प्रश्न ही है, अज्ञान कहो उसे अंधेरा कहो, वो अंधेरा आपको खलता है कि नहीं? अज्ञान दुख देता है या नहीं? अंधकार आपको काटता है या नहीं? नहीं, अभी क्या है कि अभी तो हम अज्ञान को बना के रखें और बाद में अभी तो हमें बहुत सारा व्यवहार चलाना है। महाराज हम गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम एक ओढ़ लेते हैं। गृहस्थ आश्रम में थोड़ी कहता है कि आप उसमें ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन जबरन हमने अपने ऊपर थोप लिया, हम ये है, हम ये है, हम ये है, बहुत कुछ थोपा है। तो हम गृहस्थ आश्रम में, महाराज घर में रह के कैसे प्राप्त हो? ये घर में तुमने क्यों लगाया? हम तुरंत पूछते हैं, ये घर में क्यों लगाया? हम लोग भी तो घर ही में रह रहे हैं कि कोठरी में तो हम लोग भी रहते हैं, तो घर में क्यों लगाया? अपने ऊपर क्यों थोप रहे हो कि आप नहीं प्राप्त कर सकते? तो जबरदस्ती एक थोप लेते हैं। और कुछ लोग तो उससे भी मजेदार होते हैं, बेचारे जो कहते हैं कि हम घर में रह रहे हैं, वो तो भी अच्छे, बहुत अच्छे महाराज, क्योंकि वो तो हमारे माता पिता हम लोगों को रोटी खिलाते। लेकिन और लोग तो और भी मजेदार होते हैं, वो बोलते हैं कि ये इतना सब बखेड़ा क्यों, ये शास्त्र का इसका उसका बखेड़ा क्यों? आप चुटकी में ज्ञान करा दो, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को करा दिया था। उनके ऊपर हाथ रखा और उनकी समाधि लग गई।
अब जब आप ऐसे, हम अलीगढ़ में थे बहुत साल पूर्व, तो वहां एक सज्जन थे, डॉक्टर थे, विचित्र डॉक्टर। तो वो बोलते थे कि ये लो जी, मैं आ गया, और करके दंडवत प्रणाम। और दंडवत प्रणाम के बाद बोलते थे कि अब मैं आपका शिष्य, अब मुझे ज्ञान कराओ। ऐसी डिमांड होती है महाराज। हाँ, और छोड़ेंगे कुछ नहीं, पर कहेंगे कि अब ज्ञान कराओ। अगर तुमने कुछ अनुभूति, तुम ही बोलते हैं वहां पर, अगर तुमने कुछ अनुभूति कराई तब तो हम माने कि तुम्हें कुछ प्राप्ति हुई है, नहीं तो हम नहीं मानो। हम ऐसे बोल देते थे, तुम नहीं मानो तो अच्छा है। कुछ हम मनवाने आए ही नहीं, हम तो अपना भगवान का भजन कर रहे हैं बैठ के आश्रम में। सीधे से शिवड़िया बाबा जी महाराज का आश्रम है अलीगढ़ के पास रामघाट में, तो वहां भजन कर रहे हैं और अपना महाराज जी की बातें चिंतन करके आनंद ले रहे हैं। तुम कुछ हमें मानो, हमें कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इतने लोग तुम्हें मानते हैं तो कुछ तो बताना पड़ेगा। और मैं कुछ कहो कि ये करो वो करो, ऐसा नियम व्रत ये पालन करो, मैं बहुत बदमाश आदमी हूं और मैं ऐसे ये सब काम करता हूं उल्टे सीधे। अब मुझे ज्ञान कराओ, जैसे स्वामी विवेकानंद को कराया था। अब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस देव ने एक बेचारे साधुओं के ऊपर आफत डाल गए। कहा कि हाथ रखो और ज्ञान हो जाए। तो ऐसा है कि जिसको अंधेरा खलता नहीं है वो प्रकाश के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, है ना। जिसको अज्ञान दुख देता नहीं है वो कभी भी अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा। और अज्ञान निवृत्ति तो सबसे सरल है, क्योंकि आपको उसमें केवल सुनना है, केवल विद्या की प्राप्ति करनी है। लेकिन उस विद्या की प्राप्ति को भी कठिन बना दिया। जो कभी दुख, जो आपको, जो कमी आपको दुख देती है वही करो। यदि आपको पैसे की कमी दुख देती है, पैसा कमाओ। दोस्त की कमी दुख दे रही है तो दोस्ती करो, बहुत से लोगों से दोस्ती करो। प्यार की कमी दुख दे रही है, प्यार करो। और चुपचाप बैठना हमसे होता नहीं है, वो कमी दुख दे रही तो बैठ जाओ चुपचाप, ऐसा है ना। लेकिन जब आपको अज्ञान के अंधकार से परेशानी हो, वह कमी आपको लगे हम अज्ञान के अंधकार में हैं, तब गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु ज्ञान के लिए होते हैं, गुरु सिद्धि चमत्कार के लिए नहीं होते। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप लोग बोलते हैं। और बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जो प्रकाश देते हैं जिनके वचन। अब तो कहेंगे कि महाराज अज्ञान, ये जो भाष्य अभी पढ़ा हम लोगों ने, तो वहां ये पूछा जाता है कि अज्ञान किस प्रमाण से सिद्ध होता है। पहले अज्ञान सिद्ध करो, तब तो हमें अज्ञान की तकलीफ हो। ये भाष्य में यही बता रहे हैं भगवान। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता, तो अज्ञान आपका अनुभव है। अज्ञान किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। बिना प्रमाण के ही जो सिद्ध होती है वस्तु, उसे ही कहते हैं अज्ञान। अज्ञान की परिभाषा ही हुई। तो अज्ञान स्वानुभूति से सिद्ध है, आपके अपने अनुभव से सिद्ध है। शास्त्र या गुरु अज्ञान नहीं देते हैं, यह स्वतः सिद्ध है या अनुभव सिद्ध है। कोई अज्ञान पढ़ाया नहीं जाता कि अज्ञान पढ़ाया जाए। जैसे अज्ञान अनुभव सिद्ध है, कोई लोग कहते हैं, तो वैसे ज्ञान भी तो स्वतः सिद्ध है और अनादिकाल से सिद्ध है। तो फिर वो जो ज्ञान स्वतः सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, अनादिकाल से अब तक है, तो वह अज्ञान को मिटा देगा? प्रश्न है ना। नहीं, वह अनादिकाल से जो हमारे साथ ज्ञान है, हमारी आत्मा का स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है, वह
अज्ञान को मिटा नहीं सका। और वह इसलिए वह ज्ञान चाहिए जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो। वो क्या, निश्चेष संसार बीज अविद्या अनर्थ निबर्हणात्। तो जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती है वह ज्ञान चाहिए, और नहीं कौन सी घुट्टी, कौन सी दवा जीवात्मा जी को पिलाई जाए कि उनकी अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, उनकी योग्यता, उनको क्षमता आ जाए। कौन सी घुट्टी पिलाई जाए? तो कहा कि नहीं, वो घुट्टी पिलाने से नहीं होगा, कोई दवाई, कोई औषधि, कोई सिद्धि, कोई चमत्कार आदि से नहीं होगा। पहले तो आपको मैं अज्ञानी हूं, अज्ञो हम, ऐसी वृत्ति बनना चाहिए। और फिर इसके विरुद्ध एक उत्पाद्य ज्ञान की आवश्यकता जो इस वृत्ति को काटे। तो उत्पाद्य ज्ञान की, विद्या की, अनुभव की आवश्यकता है, जो आपके ये स्वतः सिद्ध से नहीं चलेगा, ये स्वतः सिद्ध नहीं है, यह उत्पाद्य है। तो विद्या होनी चाहिए जो अविद्या के विरुद्ध हो, भ्रांति के विरुद्ध हो। तो ऐसी विद्या का उदय अंतःकरण में होना आवश्यक है, और इसके लिए गुरु शास्त्र की आवश्यकता है, और ये अज्ञान तभी निवृत्त होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति।